नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप तिवारी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 दिनों से युद्ध चल रहा है, उसमें तमाम भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से मताधिकार का प्रयोग भी किया गया, जिसमें भारत ने किसी के भी पक्ष में अपना मत नहीं जाहिर किया। कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या वजह लग रही है जो भारत ने किसी के पक्ष में अपना मत नहीं व्यक्त किया। अब भारत के पहले रूस से अच्छे संबंध रहे हैं और भारत इस तरीके की तटस्थता वैसे अच्छी नहीं है, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। जहां पर 2 साल से लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में यूरोप का यूक्रेन पर युद्ध करना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है कि ऐसे समय में उनको ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जब पूरी पब्लिक जनता जो है वो उससे वैश्विक महामारी से त्राही त्राही कर रही हो। इस तरीके के तानाशाही आगे चल के पूरे देश के लिए जो है वो नुकसानदेह रहेगी, हमारा ये कहना है। आप क्या कहेंगे जो भारत ने किसी भी देश के पक्ष में, हालांकि इस युद्ध की निंदा जरूर की है, लेकिन किसी के पक्ष में अपना मत नहीं व्यक्त किया है, तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? भारत वैसे भी कभी 2 देशों के बीच जो भी मसले चलते हैं, भारत हमेशा से तटस्थ रहा है। भारत नहीं चाहता कि किसी तरीके की विवादों में, क्योंकि हम खुद भी पिछले महामारी से जूझते हुए आए हैं, तो इसलिए भारत ने तटस्थता की है। और साथ में रूस हमारा पहले से मित्र रहा है। अभी कुछ वर्षों में हमने उनसे डिफेंस सिस्टम लिया है, जिसकी नाटो देश और अमेरिका जैसे सशक्त देश जिसकी निंदा कर रहे थे, पर रूस ने सबसे हटकर हमारा साथ दिया है। सहयोगी देश है, तो हम तटस्थ बने रहना मेरे विचार से सबसे अच्छा विकल्प है भारत के लिए। आप व्यापारी समुदाय से आते हैं, तो क्या लगता है इस युद्ध से कहीं ना कहीं व्यापारी समाज में कुछ नुकसान हो सकता है इस युद्ध से, या भारत को किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है? जी संदीप जी, इससे बहुत ही बृहद स्तर पर नुकसान झेलना पड़ेगा। देखते देखते ही बाज़ार में सोने की, पेट्रोल की और गैस की कीमतें सिर्फ इस युद्ध के शुरू होने से बहुत ही ज़्यादा आसमान को छूने लगी हैं। और जब ऑयल की कीमतें, गैस की या इस तरीके की चीज़ों की आयात निर्यात में फ़र्क पड़ेगा, जिससे एकदम महंगाई बढ़ जाएगी, जो बहुत ही मुश्किल होगा लोगों का सर्वाइव करना। तो युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत को भी नुकसान होगा। मैम, आप क्या कहेंगी? कुछ भारतीय नागरिक भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगी सरकार से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो भारतवासी जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। और मतलब काफ़ी संख्या में जितने भी मतलब स्टूडेंट वगैरह हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द बस भारत पहुँचाया जाए। धन्यवाद। मैम, आप क्या कहेंगी? चूँकि ये युद्ध पिछले 3 दिनों से चल रहा है, तो इस युद्ध को कैसे देखती हैं और कैसे इसका हल निकाला जाए आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, जो ये युद्ध अभी चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो जनता है वो पिस रही है, क्योंकि यूक्रेन में जो हमारे भारतीय छात्र और उनके परिवार जो फंसे हुए हैं, मैं बिल्कुल ये अपील करना चाहूँगी सरकार से कि वो पूरी कोशिश करे उन लोगों को, फंसे परिवारों को निकालने की। और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार हर तरह से पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी इस युद्ध का कारण क्या है? क्या लगता है क्या वजह है जो ये युद्ध शुरू हो गया दोनों देशों के बीच? एक्चुअली यूक्रेन जो यूएसएसआर का बहुत पहले से ही पार्ट रहा है, ठीक है। तो अभी तो यूक्रेन रशिया का पार्ट नहीं है, बट जो यूक्रेन है वो रशिया का इमीडिएट नाइबर है और यूक्रेन नाटो फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता था। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी वजह है कि रशिया का इमीडिएट नाइबर होके वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है। भारत ने किसी भी देश के खिलाफ मत अपना नहीं व्यक्त किया है, इसको कैसे देखती हैं आप? भारत ने जो किया है सही किया है। भारत किसी वॉर के खिलाफ है, लेकिन भारत किसी की भी पक्ष नहीं ले रहा है। भारत किसी की भी पक्ष नहीं ले रहा है और ये सही भी है, क्योंकि रशिया से हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, हम अपने वो रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते हैं। इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए क्या निष्कर्ष ऐसा निकाला जाए जो ये युद्ध ख़त्म हो जाए? देखिए, निष्कर्ष तो निकल रहा है। यूएनएससी में ऑलरेडी बैठकें चल रही हैं और जो भारत है वो भी कहते रूस से भी बात किया हुआ है, यूक्रेन के भी कंटिन्यूस टच में है। तो भारत खुद भी चाहता है कि वहाँ पे पीस हो। अगर नुकसान की बात करें तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है इस युद्ध से? नुकसान की अगर हम बात करें तो ऐसा तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है, बट हाँ, ऑयल और गैस के जो प्राइसेस हैं वो राइज अप हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात होता रहा है, तो क्या सिर्फ ऑयल को ही लेकर नुकसान होगा या कुछ और? थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट होगा, इसलिए क्योंकि मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट करेंगे, ये युद्ध की वजह से थोड़ा सा इसमें इंटरप्शन हो सकता है, तो एक्सपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, लगातार उनके परिवार में चिंता का विषय बना हुआ है, तो इसको कैसे देखती हैं?
देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी यूक्रेन और रूस के टच में है। हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट भी कर रही है, तो हम फ़्लाइट्स भी बहुत जा रही हैं वहाँ पे। तो आई थिंक धीरे धीरे लोगों को इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो इवैक्यूएशन जो हो रहा है, बट प्रोसेस थोड़ा सा अभी स्लो है, क्योंकि बहुत सारे जो आसपास की नाइबरिंग कंट्री है उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा हुआ है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फ़्लाइट्स भेज रही है, तो स्टूडेंट्स आएंगे, सेफली आएंगे। तो ये कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय नागरिक फंसे हैं वो जल्द से जल्द भारत लाए जा रहे हैं। भारत सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। हालांकि भारत ने किसी भी देश के प्रति अपना मत नहीं व्यक्त किया है। ये कहीं ना कहीं रूस के प्रति उनका संबंध अच्छा होना बताया जा रहा है। लखनऊ से NBT ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।